बहुत कॉमन चैलेंजेस पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि हमेशा हमारी प्रेस में हम लोग फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। सो एज यू नो कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन को लेके हमने लास्ट टाइम बात की थी। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ही वो सब्जेक्ट है जो हमारी पूरी इंडस्ट्री में मिसिंग है। प्लस ओनर हर कंपनी अपने हिसाब से कुछ प्रोसेस बना के चला रहे हैं, और जो बना के चला रहे हैं उससे ग्रो भी कर रहे हैं। बट गेम होता है नेक्स्ट लेवल ग्रो करने के लिए टीम में क्या चीजें इंप्रूव कर ले, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन को कैसे ठीक करें, फास्ट करें, बेटर करें। था प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, मैंने बोला था कि कंट्रोल वर्ड आया कहां से था, यानी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंडस्ट्री 1.0 से निकला। करेंगे व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाट इज द पर्पस टू डू दैट क्लास, इस क्लास को कर क्यों रहे, क्या चाहते हैं रिजल्ट। अभी आप जब भी आए हैं तो क्या सोच के आए हैं कि यार आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे, तो क्या सीखेंगे पीपीसी के बारे में, पीपीसी मास्टरी में। पहले वाले सेशंस में हमने बात की थी पीपीसी क्या है, पीपीसी एक बंदा है या एक सॉफ्टवेयर है। हमने अभी क्लैरिटी ली थी कि भाई साहब ना बंदा है ना सॉफ्टवेयर, क्योंकि पीपीसी एक बंदा हो ही नहीं सकता। इट्स अ कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी, और ना अकेला सॉफ्टवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर उसमें हेल्प कर सकता है, टूल हो सकता है, चीजों को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प कर सकता है। हम देखेंगे आगे कैसे, बट इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर। इम्पोर्टेंट तो मुझे लग रहा है कि पीपीसी हमें ऐसा फील होता था कि एक इंडिविजुअल फंक्शन है, शेड्यूलिंग को ही हम पीपीसी समझते थे, जिसमें जी बस रॉ मटेरियल प्लानिंग एंड 100% फुल किटिंग को देखते थे। यही दो पैरामीटर देखते थे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक रहा कि डाटा डाटा मैनेजमेंट एंड जो भी प्रॉब्लम्स रही उसका एनालिसिस एंड इंश्योर करना कि वो रिपीटेड जॉब्स के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। पीपीसी आई थिंक पूरी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, बिकॉज यू राइटली सेड, मैं 100% एग्री करता हूँ। और जरूर इनिशियल जब डिप्लॉय करेंगे तो इंक्रीज होती है, बट इवेंचुअली एंड ऑफ द डे अगर ये प्लानिंग सिस्टम इफेक्टिव हुए तो आपकी ये कॉस्ट बहुत नेग्लिजिबल फील होगी, बिकॉज जो रिपीटेशन कर रहे हैं, जो हम एरर बिना एनालाइज किए वही मिस्टेक्स, रिपीटेड मिस्टेक्स कर रहे हैं, दैट कैन ड्रास्टिकली कम डाउन। यस, ग्रेट, सो थैंक यू सो मच। यस, भी नहीं लगा सकता, हर सिस्टम और डिपार्टमेंट में सिस्टम नहीं हो सकते, चीजें नहीं हो सकती, लेकिन सबके पास स्मार्टफोन है। तो अगर हम गूगल इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो चीजें होंगी और सबको पता रहेगा कि कौन सी चीज क्या हो रही है, कहाँ पे हो रही है, रिपोर्टिंग भी प्रॉपर रहेगी और चीजें रहेंगी। एंड फर्स्ट पॉइंट, जो एस्टिमेशन के अगेंस्ट में परचेज ऑर्डर बनना और जॉब कार्ड बनना और जॉब कार्ड का रिव्यू होना, वो हमें भी हेल्प करेगा कोटेशन कॉस्टिंग में भी। एंड हमारी जो गलतियां हुई हैं पर्टिकुलर जॉब में वो दोबारा नहीं होगी, तो उससे हमारा काफी वेस्टेज कंट्रोल होगा। अगर आपने वेस्टेज कंट्रोल कर लिया तो क्वालिटी कंट्रोल अपने आप होगा, और वेस्टेज कंट्रोल करते ही मनी कंट्रोल हो जाता है और पैसा आना शुरू हो जाता है। अभी क्या है सर, जो एक तो बहुत बड़ा ग्रुप है या बहुत बड़ी प्रेस है, तो वहां पे क्या है कि एक सिस्टम है और उनके पास एक इतने इनपुट्स हैं कि मतलब दे कैन मैनेज अ गुड टीम। पुरानी टीम है वो उतने आराम से उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अब थोड़े दिन बाद या तो ये होता है कि अगर वो सख्त बनता है तो उसके लिए उसको फिर वो टीम ही इतना परेशान करना शुरू कर देती है कि वो हाथ जोड़ देता है कि सर मैं सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाऊंगा। उसी पे काम करेंगे। ये पीपीसी जो डिपार्टमेंट है ना, एक्चुअली अपन पाना पेचकस लेके उतर गए पुराने इंजन को खोलने के लिए। अब इंजन के जितने पुराने पार्ट होंगे, जिनमें जंग लगी हुई होगी, जो सड़ गए होंगे, जिनकी दिमाग में सड़न चल रही होगी, एक एक करके इस पूरे कोर्स में उनको स्क्रू करेंगे, चेंज करेंगे, या उनका जंग खोलेंगे, टाइट करेंगे। ये पूरा इंजन रिवैम्प होगा, और पूरा इंजन रिवैम्प होगा तो डबल एनर्जी से खेलेगा। ये पूरा प्रोसेस आज बहुत बिगनिंग है। मैंने बहुत सारा कंटेंट दिया है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट 100% होगा इससे, मुझे पता है। क्योंकि जब मैंने समझा था तब भी मेरे को बहुत कंफ्यूजन था कि यार बहुत सारी इम्प्रैक्टिकल चीजें लग रही है। अब एक बंदा क्या करता था कि वो जंगल में जाता था, सुबह से लकड़ी काटता, धड़ाधड़ 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 काट के और शाम को ढेर करके ले आता था। दूसरा जो जाता वो आराम से जाता, थोड़ा लेट जाते ही पहले धार करता कुल्हाड़ी पे, धार करके 2 पेड़ काटता, फिर धार करता, फिर 2 पेड़ काटता, फिर धार करता। अब आप बताओ परफॉर्मेंस किसका अच्छा होगा? जो बार बार धार कर रहा है। एग्जैक्टली तो हमको ये करना, अभी अपन धार कर रहे हैं अपनी कुल्हाड़ी पे, अभी तक धार करने वाला कोई मिला नहीं था ना। वो पत्थर भी तो चाहिए था जिसपे धार करोगे आप, वो पत्थर में हूं जिसपे धार करनी है आप।
हमारे यहाँ एक लड़का आया बाइंडिंग में, जो कि कहीं किसी कंपनी में एक्सपर्ट था, और हाँ, जब आया तो उसको लोग टिकने नहीं दे रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, मैंने बोला तुम्हें गालियां भी पड़ेंगी, तुम्हें चीजें भी होंगी, तुमसे काम भी खराब होंगे, बट तुम लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। और 4-6 महीने के बाद वो हेड बना। तो यू हैव टू सपोर्ट द न्यू पीपल। जब भी आप कोई लेके आते हो वो होता है। अगर मुझे नॉलेज है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, तो मेरे स्टोर मैनेजर की ताकत नहीं है जो बोले सर आप क्या जानते हो, 20 साल से हूं मैं। अरे भाई रहने देना, मुझे पता है। किसको बता रहा है? आई हैव द नॉलेज ऑफ दिस पार्ट। यहाँ कुछ काम की बात हुई, आज कुछ लर्निंग मिली, आज कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। टाइम भी ये डिस्कस किया था कि हमारे ही एक कस्टमर है मुंबई से, वो 3 साल से एक जॉब को 10 अप में कर रहे थे, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन से समझ में आया कि वो 12 अप्स में हो गया। तो ये बेनिफिट है ये सिंक्रोनाइजेशन का, पीपीसी फॉर्मेशन, राइट फॉर्मेशन ऑफ द पीपीसी का। मुझे ऐसा लगता है कि आगे की आने वाली 7 क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट होगी, कितना नॉलेज लेने वाले हैं और कितना हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये 8 जो सेशंस हैं उसमें पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे मैंने कहा कि ये पीपीसी ही है जो ये डिसाइड करेगा कि हम आने वाले 25 26 जो अपकमिंग ईयर्स है उसमें कैसे ग्रो करें।